अवसर दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग एक और बार इसी प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे कुछ भोज दिया, कलीसिया को कुछ चीजें सिखाना है, जो बात आप लोग ध्यान से सीख कर आगे बढ़ना है। कलीसिया जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी प्रकार शैतान जंगली बीज भी डालेगा, सावधान रहना। बीज परमेश्वर का वचन बीज है, बीज सही अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान परमेश्वर का वचन है। इस बीज में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। कुछ जंगली बीज कुछ लोग जब डालेगा, चारों तरफ से कलीसिया में एक रिवाइवल बढ़ाते होने के समय पर कुछ जंगली बीज कुछ लोग गलत उपदेश दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह हमें हमसे क्या बात करता है, कलीसिया से परमेश्वर कौन सी संदेश देने जा रहे हैं, ये बात आज हम आपके बीच में रखना चाहता हूँ। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। हालेलुया। आज का संदेश है कलीसिया से परमेश्वर का संदेश। परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर हमें हमसे क्या बात कर रहे हैं, ये बात आज हम लोग ध्यान करेंगे। हो सकता है तो हम लिख सकता है, ध्यान से रख सकता है, पढ़ सकता है। और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में से 7 कलीसिया के बारे में परमेश्वर कहा है, उस कलीसिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप अपना बाइबल पे आप खोलकर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। इफिसियंस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरी काम और तेरी परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए। परमेश्वर की अद्भुत समझने के लिए परमेश्वर इन दिनों में हमारे आत्मिक आंखें खोल दीजिए, ताकि परमेश्वर की अद्भुत बातों को प्रभु हम समझ सकें। परमेश्वर की स्तुति हो यीशु के नाम से, आमीन। आज हम लोग ने पढ़कर सुना आसिया के कलीसिया को लिख रहे हैं। आसिया इधर लिखा है, एशिया माइनर के बारे में लिखा है। आजकल टाइम के हिसाब से तो तुर्की आजकल का तुर्की में है ये कलीसिया। 7 कलीसिया उस समय पर थे। 7 कलीसिया से परमेश्वर कुछ कहने के लिए संदेश था। वो संदेश 3 प्रकार का होते हैं। एक उस लोकल चर्च यानी वो आसिया का जो
एशिया माइनर का उसी कलीसिया के लिए एक संदेश। दूसरा, उस कलीसिया के टाइम पीरियड होते हैं, एक एक जो समय का सीमा होते हैं, उस सीमा में हम लोग आखिरी समय पर है, उसको एक संदेश है। तीसरा, हम सब परमेश्वर की कलीसिया है, हमें परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर बात कर रहे हैं। ये बहुत मुख्य बात है, मैं इसलिए आपको इस बात समझाने के लिए प्रभु की अगुवाई बहुत दिन से मेरे हृदय के अंदर आ रहे थे, इसलिए ये सातों कलीसिया के एक हफ्ते में आपको सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ। आपको सकते तो नोट भी ले लीजिए। पहला कलीसिया यहाँ पर हम देखा इफिसुस का कलीसिया। इफिसुस का कलीसिया पौलुस ने स्थापित किए थे। पौलुस लगभग 3 साल तक इफिसुस में काम किए थे। इफिसुस का समय पर वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर होते थे। अर्थमिस महादेवी करकर एक अर्थमिस देवी करकर एक देवी है। उनके वहां पर जब उन लोगों ने ये पूजा पाठ करते थे, वहां पर पौलुस वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, वहां पर कलीसिया को स्थापना किया। जब कलीसिया इसका ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में एक्लेसिया कर वर्ड है। एक्लेसिया हम लोग एक्लेसियास्टिक्स कर जो सबोपदेश का पुस्तक के इंग्लिश में एक्लेसियास्टिक्स कर लिखा है, वो ग्रीक वर्ड है। एक्लेसिया मतलब कलीसिया। कलियो कर एक ग्रीक पद है, दो भाग है, दो वर्ड है। कलियो कर ग्रीक वर्ड का एक भाग, यख कर दूसरा वर्ड, इसलिए एक्लेसिया कर लिखा। कलियो मतलब बुलाना, परमेश्वर बुला रहे हैं। यख मतलब किसी जगह से, किसी वस्तु से, यानी हमें परमेश्वर संसार से बुलाकर परमेश्वर अपने लिए बनाया, इसको कलीसिया बोलते हैं। कलीसिया भूमि पर रहेगा जब तक यीशु मसीह के आगमन तक रहेगा। हम सब लोग कलीसिया है, तो हम लोग कौन? एक कलीसिया है। लेकिन एक समय आएगा इस कलीसिया का नाम हमारा बदल जाएगा। यीशु मसीह के बाद आएगा, उस वक्त हम प्रभु के पास जाएंगे। उस वक्त हम लोग कलीसिया से भी बढ़कर दुल्हन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दुल्हन। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ मध्य मार्ग में जाएंगे। उस वक्त बाइबल कलीसिया कर नहीं बुला रहे, अपने दुल्हन को बुला रहे। भूमि पर हम अभी कलीसिया है, हम एक शरीर का अंग है। अलग अलग जगह से, अलग अलग भाषा बोलने वाला, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगह से आए हुए हम लोग, हम यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास हम एक शरीर है। कलीसिया को प्रभु लेने के लिए आया। इफिसुस का कलीसिया इसी प्रकार परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर ने वहां बनाया, वहां पर एक देवता था अर्तिमोस देवी। आप लोग तो फोटो में देख रहे हैं, अर्तिमोस, इसकी पूजा वहां पर होती थी। वहां पर पूजा करने वाला तंत्र मंत्र और गलत उपदेश और गलत रीति से संसारिकता में डूबे हुए इफिसुस के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पर जब पहुंचाया और सुसमाचार सुनने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया। बाइबल एक कह रहे थे, प्रेरितों का काम 19 अध्याय 17 वचन से लेकर 20 वचन तक जब हम पढ़ेंगे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया, अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। आगे भी जादू करने वालों में से
बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। प्रबल होता रहा। इफिसुस का लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के बाद यीशु मसीह के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए वो तैयार थे। फिर बोला जादू करने वाले ने बहुत से अपनी अपनी पोथलियां इकट्ठा करके सबसे सामने वो जला दिया, पुस्तकें थे वहां, जला दिया। उसका दाम जोड़कर अंदर बता रहे कितना कितना रुपए का होता है? 50,000 चांदी का सिक्का। एक चांदी का सिक्का आजकल चांदी क्या रेट है देखिए। एक चांदी का सिक्का मान लो कम से कम 1,000 रुपए, मान लो 1,000 नहीं, बहुत ज्यादा, इंटू 50,000, इतना रुपया का सामान यीशु मसीह को पाने के समय पर जलाने के लिए उनके अंदर एक बहुत बड़ा मुख्य था। वही कलीसिया, उसी कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति में आया। पहला कलीसिया थे, परमेश्वर यहाँ पर बोला। उस कलीसिया का विशेषता अद्भुत है। हम पहला वचन पढ़ेंगे, 2 अध्याय का पहला वचन। इफिसियुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है। यहाँ या आप घर पर जाकर पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो पता चलता है तेजोमय परमेश्वर का एक रूप यहाँ पर हम देख रहे हैं। सातों कलीसिया में परमेश्वर, उस तेजोमय परमेश्वर का स्वभाव एक एक कलीसिया को बताते हुए हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इफिसुस को कलीसिया को बोला है 7 तारे हाथ में लिए हुए, सातों सोने के दीवट के बीच में फिरता है, वो कहता है। परमेश्वर स्वयं बोला 7 तारे 7 कलीसिया का दूध है, 7 दीवट 7 कलीसिया है। यानी परमेश्वर के हाथ में मेवराप है, परमेश्वर का सेवा करने वाला, परमेश्वर का लोग परमेश्वर का हाथ में है। कितने लोग विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के हाथ में है? हालेलुया। कोई भी शत्रु आपको छीन नहीं सकता है। 7 कलीसियाओं को, 7 तारों को हाथ में लिए हुए परमेश्वर, 7 दीवट है, 7 कलीसिया है, तो प्रभु का वचन में कहते हैं। यानी परमेश्वर हमारे कलीसिया के बीच में मंडला रहा है। हालेलुया। अब अकेले हो सकता है, अब कमजोर हो सकता है, अब बीमार हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन छोड़कर आपके बीच में आ गया है। विश्वास करने वाला ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। चंगा होंगे, आप छुटकारा होंगे, क्योंकि हमारे बीच में हमारा परमेश्वर मंडला रहा है और आपको और मुझको परमेश्वर अपने हाथ में लिए हुए जा रहा है। ये परमेश्वर ये कहता है। परमेश्वर इफिसुस के कलीसिया को कहने के लिए, इफिसुस के कलीसिया को 7 प्रकार का अच्छी अच्छी गुण बातें थी। इफिसुस की कलीसिया को अच्छी अच्छी गुण, 7 गुण परमेश्वर बोल रहे थे। इस कलीसिया के अंदर 7 गुण थे। पहला गुण, मैं तेरा काम जानता हूं। नंबर 2, मैं तेरा परिश्रम जानता हूं। तीसरा, मैं तेरा धीरज जानता हूं। चौथा, तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। चौथा, झूठा प्रेरितों को परखा। छठवां, मेरा नाम के लिए तुम दुख उठाया। सातवां, तू नहीं थका। ये 7 गुण परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया को बता रहे हैं। अच्छे अच्छे गुण, ये सारे गुण हमको भी चाहिए। इसलिए कलीसिया जागृत रहने के लिए इस उपदेश के रूप में
आपको मैं बता रहा हूं, ये सातों गुण हमारे अंदर होना जरूरी है। इफिसुस की कलीसिया के अंदर थे सात गुण। एक एक कर मैं जल्दी जल्दी बोलकर आपको परमेश्वर के वचन की भेदों को समझाना चाहता हूं। पहला, मैं तेरा काम जानता हूं। मैं तेरा काम जानता हूं। इफिसुस पत्री को प्रेरितों का काम दो का शुरुआत है, उसमें रेड लेटर में हम लोग आपको दिया, मैं तेरा काम जानता हूं। परमेश्वर हमें जानने वाला परमेश्वर है। वो सबने आपको आपके परिवार का लोग नहीं समझते होगा, आपके रिश्तेदार आपको समझते नहीं होगा, माता पिता या बच्चे आपको समझते नहीं होंगे, पति पत्नी आपको समझते नहीं होंगे, लेकिन आपको जानने वाले का परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर में जानता है। दुनिया का कोई भी मुझे नहीं जाना है, उससे कोई परवाह नहीं करते, लेकिन मेरा यीशु मुझे जानता है। इतना लोग बोल सकते हैं हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करेंगे। वही परमेश्वर कहता है, मैं तेरा काम जानता हूं, मैं तेरा काम जानता हूं। परमेश्वर के लिए वे लोग बहुत उत्साहित लोग थे। इफिसुस के कलीसिया के लोग बहुत बड़ा उत्साहित लोग थे। हम लोग देखा, उन लोगों ने 50,000 का चांदी का सिक्का, उतना बराबर कि उसका किताबें हैं, सब जला दिया। उससे भी बढ़कर मेरा यीशु है करके जानने के लिए इफिसुस के लोगों के पास हिम्मत था। हालेलुया। हम लोग 50 रुपया हमारे अंदर से नुकसान हो जाते तो हम लोग बहुत रोते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन 50,000 चांदी का सिक्का, आज का दिन में देखो तो कितना करोड़ों रुपया का किताबें पोटली बांध कर जला दिया। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। लोगों को यीशु चाहिए। हालेलुया। आपको यीशु का तो आप पूर्ण लग जाते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला, मैं तेरा काम जानता हूं, मैं तेरा काम जानता हूं। हालेलुया। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 8 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 तक। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, क्योंकि विश्वास ही द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। आगे, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। घमंड करने के लिए हमारा कर्मों के द्वारा नहीं। हम कुछ बड़ी बड़ी काम कर दिया इसलिए मेरा उद्धार हो गया करके मुझे बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अनुग्रह से उद्धार पाया, अनुग्रह से परमेश्वर आपके अनुग्रह आपके ऊपर आया, लेकिन मेरे और आपका कर्म से कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर का बेटा बन गया, बेटी बन गया, परमेश्वर की कृपा के कारण है। 10वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए मसीह यीशु ने मुझे उनके भले कामों के लिए सृजित है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हमें पहले से करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर बोला, मैं तेरा काम जानता हूँ। हालेलुया। उन भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा, आपको सृजा। क्या भला काम क्या कर सकता है? आप अपने आप तो उद्धार पाया, आप तो सीधा बंधन से छुटकारा पाया, आप तो चंगा हो गया, लेकिन आपका परिवार के लोग क्या है, अभी भी बंधन में है। उनको प्रभु में लाना, वही है भला काम। हालेलुया। दूसरे को यीशु मसीह के बारे में शेयर करना, भला काम। दूसरे को यीशु मसीह में लाना, वो भला काम। दूसरे को वचन को सिखाना, वो भला काम। प्रभु की महिमा हमारे कलीसिया में आगे है, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक लोगों के अंदर ये भोज परमेश्वर ने डाला, उस भोज हमारे अंदर होना अवश्य है मेरे प्यारे। कितना लोग बंधन में पड़े हुए हैं, कितना लोग आज भी शैतान के हरकत में पड़े हुए हैं। हम उनको छुड़ाना है, मेरा और आपका कर्तव्य। भले काम के लिए परमेश्वर ने चुन लिया, पहले से हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 18 वचन में प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है, दाखमधु से मतवाले न बनो,
क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब परमेश्वर का काम करना है तो परमेश्वर की आत्मा का सख्त जरूरत है। मेरा और आपका ताकत से, मेरा और आपका बुद्धि से, मेरा और आपका योजना से, अब मेरा और आपका योजना से कुछ भी काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आवश्यक है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरूरत है। परमेश्वर स्वर्ग से देखते वक्त परमेश्वर ये कहता है, मैं तेरा काम को जानता हूँ। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर हालेलुया विश्वास करते हैं, परमेश्वर मेरा कामों को जानता है। हालेलुया, आपके कामों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया, संसार आपको कितना मार्क डाले वो बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर आपको देने वाला मार्क है सबसे बड़ा मार्क। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 2, परमेश्वर उनसे कहा है, मैं तेरा परिश्रम जानता हूं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय का 2 वचन में हम रेड लेटर में आपको दिखाई इधर, तेरा परिश्रम जानता हूं। काम और परिश्रम दोनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क है। काम लगभग दोनों एक जैसे तो दिख रहे हैं। काम और परिश्रम में फर्क यही है, परिश्रम मतलब काम करते करते थक जा रहे, उसी प्रकार तक थकावट आ रहे तब तक काम कर रहे, उसको परिश्रम बोलते। काम करते करते कई बार थक जाते हैं। हम लोग भी बहुत लोग खेत में काम करते हैं, हम थक जाते हैं। और भी कई जगह पर हम लोग काम करते हैं, थक जाते हैं। कई टीचर से पढ़ाते 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 हम पता है लास्ट आते वक्त आपका अंदर का पूरा एनर्जी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा परिश्रम जानता हूं। कई बार मैं और आप थकावट के अनुभव तक चले जाते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपका परिश्रम को भी जानता है, परिश्रम को जानता है। परमेश्वर की स्तुति हो। इस परिश्रम, यीशु मसीह थक गया? यीशु मसीह को कभी थकावट हुआ? नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह भी थक गया। पढ़ेंगे बाइबल में, यूहन्ना 4:6 पढ़िएगा। और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु आकर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। यीशु मार्ग पर चलते चलते क्या हुआ है? थका हुआ उस कुएं के पास में। यीशु क्या हो गया? थक गया। यीशु मसीह बहुत जगह पर प्रभु का वचन करते 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 थक गया। यीशु मसीह को पानी की जरूरत था, पानी की जरूरत था, क्योंकि यीशु मसीह 100% परमेश्वर भी है, 100% मनुष्य भी है। थकावट इसलिए, मेरा और आपका थकावट यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह को प्यास लगा, इधर यीशु मसीह को प्यास लगा, क्रूस में भी यीशु मसीह को प्यास लगा ना। मैं प्यासा हूं करके बोला। वहां पर तना क्रूर लोगों के बीच में एक बंदा थोड़ा सा तरस दिखा देते, एक सिरका जो सरकंडे में जो स्पंज लगाकर उसमें सिरका लगाकर यीशु मसीह को चूसने दिया, लेकिन वो सिरका यीशु मसीह को प्यास बुझा नहीं पाया। यीशु मसीह का प्यास कब बुझेगा? मैं और आप यीशु मसीह की उपस्थिति में रहेंगे, तब यीशु मसीह का प्यास बुझेगा। तब तक यीशु प्यासा है, अभी यीशु प्यासा है। और सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा समस्या देखकर, हमारी परेशानी देखकर यीशु प्यासा है। मेरे बेटा, मेरे बेटी, तुम कब मेरे पास आओगे? परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। क्या आप यीशु के पास आ सकते हैं? यीशु मसीह थक गया, परिश्रम हम लोग कर रहे हैं। तीसरा, परमेश्वर उस कलीसिया सो कोई परमेश्वर एक उसको अप्रिशिएशन करने वाले बात था, मैं तेरा धीरज को जानता हूं, धीरज को जानता हूं। कई बार उसने सताव का अनुभव में चलते चलते सह रहा था, सह रहे थे। अभी
सह रहे हैं, वे भी सह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए सह रहे हैं। इसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। अब वो बोल रहे हैं, मैं तेरा धीरज को जानता हूं। ये धीरज पवित्र आत्मा का फल में से एक फल है। बच्चे लोगों से पूछो तो चलो वो मालूम है आत्मा का फल पूरा बैगाट है, गाड़ी में बता सकते पढ़िएगा। गलातियों 5 अध्याय 22 से लेकर 23 तक लिखा है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर धीरज एक बात अगर हम लोग देख रहे हैं, धीरज आत्मा का फल में से एक है। मेरे और आपके जीवन में ये धीरज परमेश्वर दे रहे हैं, धीरज परमेश्वर दे रहे हैं, आत्मा का फल है परमेश्वर की स्तुति में। और चौथा, इस कलीसिया को परमेश्वर तारीफ कर रहे हैं, वो है तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। एक तरफ से बोलते तो तू पाप को देख नहीं सकता। बुरे काम करने के लिए लोग बोलेगा, लेकिन उस कलीसिया बोलता है मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरा गया, मैं ये पाप नहीं कर सकता। हो सकता है आपका काम करने वाले जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हमें प्रभु के प्रेम से खींचने के लिए तमाम शक्तियां, अट्रैक्शन आते रहेगा, लेकिन आप ये याद रखना है मैं बुरे लोगों के साथ देख नहीं सकता। बुरी चीज, प्रभु को महिमा देने के खिलाफ में आने वाला हर चीज को मैं हटाऊंगा कर अंदर से एक निर्णय था। ये अफसोस का कलीसिया, परमेश्वर उसका भी तारीफ कर रहा है, तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। इब्रानियों के पत्री में 12 अध्याय इसका 4 वचन इस प्रकार लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए हाँ, उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की हाँ, कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुम पाप से लड़ते हुए ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। एक मुठभेड़ पाप के खिलाफ, हम शरीर से नहीं, दूसरे के लिए नहीं, लेकिन पाप के लिए लड़ाई, मल्लयुद्ध। यूसुफ हो सकते तो वहीं पर बहुत बड़ा प्रमोशन उनके घर में मिल सकते थे, लेकिन पाप के लिए सारी चीजें छोड़कर, अपने वस्त्र में छोड़कर भाग गया। थोड़ी समय टेम्पररी समय के लिए जेल में जाना पड़ेगा गलत इल्जाम की वजह से, लेकिन नियुक्त समय पर परमेश्वर उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया प्रभु। और उसके बाद बोला है तुम्हारा आज्ञा के बिना मिस्र में कोई भी व्यक्ति हाथ पैर नहीं हिला नहीं सकता। परमेश्वर एक व्यक्ति को आदर करते तो अद्भुत रीति से आदर करेगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर कहते हैं जो मुझे आदर करेगा मैं उनको आदर करेगा। हम संसार के साथ हम एकदम मेल मिलाप कर यानी ये संसार पाप के साथ हम रहने के लिए प्रभु अनुमति दे रहे हैं। तुम लहू बहाने के लिए से भी मुठभेड़ करना है, लहू भी बहाओ, यानी मतलब दूसरे को मारना नहीं, हमारे ऊपर हत्या करते तो भी छोड़कर चले जाओ। परमेश्वर की स्तुति। पांचवा, एक बहुत बड़ी एक बात परमेश्वर द्वारा सिखा रहे हैं, झूठा प्रेरितों को परखा। झूठा प्रेरित, फॉल्स अपोस्टल्स, ध्यान रखना जरूरी है। उधर लास्ट वाला लिखा है अपने आप को प्रेरित कहलाते हैं और है ही नहीं, उन्हें तो परख कर झूठा पाया। अपने आप को प्रेरित कहलाता है और है ही नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। ये बहुत डुप्लीकेट प्रेरित बहुत जगह पर घूम रहे, याद रखना।
कलीसिया बैठने के समय पर इसी प्रकार का बहुत होते हैं। उपदेश से हमें गिराने के लिए। मैंने एक व्यक्ति के नाम नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम एक सुना है। गेट में आते ही वक्त एक पैकेट देगा वॉचमैन वहां पर, प्रभु भोजन का सामान है, रोटी भी दाखरस भी। आप यहाँ पर भी जाकर अपने मर्जी के अनुसार जाकर खा सकते हो। बपतिस्मा पाया हो नहीं पाया हो, आप कौन सा उसमें विश्वास करते हो, विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। लोग तो बहुत झूठे हैं, नाम प्रेरित बोलते भी हैं, परमेश्वर की वचन के खिलाफ में है। हम लोग ऐसे लोगों को इधर इफिसुस का कलीसिया क्या करते हैं, अपने आप को प्रेरित कहलाते हैं, वो है ही नहीं है। उन्हें परख कर झूठा पाया। इसलिए हम कलीसिया को ये सिखा रहे हैं, इस दुनिया में सत्य उपदेश, खरा उपदेश पर स्थिर रहने के लिए झूठा मसीह, झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे अंतिम दिनों में। परमेश्वर का वचन कहते मत्ती सुसमाचार में 24 अध्याय 11 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो। 24 11 से लेकर 13। अच्छा, बस ये झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ बहुतों का जाएगा। प्रेम ठंडा हो जाएंगे। ये काम इफिसुस का कलीसिया में हुआ है, आगे हम देखेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंतिम दिनों के बारे में यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह का चेले लोग आकर पूछ रहा, यीशु मसीह आपके आगमन और इस पृथ्वी का अंत का क्या चिन्ह है? यीशु मसीह ने तमाम चिन्ह बताया, उसमें से एक चिन्ह हम लोग बारा सुना है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बाइबल बोल रहे हैं, जहां मसीह आएंगे वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, भरमाएंगे। अधर्म उस समय बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगले अधर्म कितना बढ़ रहे, पेपर सब पढ़िएगा, बस उतना है। क्या क्या करना है नहीं कर रहे। छोटा बच्चा है तो जानवर अपने बच्चे को, छोटा बच्चा तो उसको छोड़ देते, लेकिन इंसान इतना बुरा बन गया, क्या भरोसा है। उस अवस्था में परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहे। बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया, बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। बहुत झूठा मसीह उठ खड़े होंगे। पहला दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 11 अध्याय और उसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, 2 कोरिन्थियंस 11:13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह का प्रेरितों का रूप धारण करने वाले। देखिए, पहले से परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर की आत्मा पहले से बता दिया है पौलुस के द्वारा। इसी प्रकार का झूठे प्रेरित खड़े हो जाएंगे। वहां ये लोग झूठे प्रेरितों को क्या करता है, परखा। छठवां, उनके छठवें गुण हम प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन में लिखा है, धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तुम उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए दुख उठाए, उठाते उठाते यानी दुख उठाए। चौथा स्वभाव, परमेश्वर के नाम के लिए वे लोग दुख उठाए। क्या आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं?
क्या यीशु मसीह को छोड़कर चले जाएंगे? समय बहुत बड़ी बुरी समय आएगा। सही विश्वासी कौन है और डुप्लीकेट क्या है उस समय पता चलता है। परखे हुए विश्वास। इधर प्रभु के वचन में कहता है परमेश्वर के कार्य के निमित्त वो दुख उठाया। कई बार हम दुख उठाना पड़ता है। मत्ती सुसमाचार में 10 अध्याय 37 और 38 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 37 मत्ती 10 अध्याय 37 और 38। जो माता या पिता को हाँ। मुझसे अधिक प्रिय जानता है, माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। वो मेरा योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न जो चले, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य नहीं। क्रूस को लेकर यीशु के पीछे जाने का मतलब क्या है? एक लकड़ी का क्रूस को टांगने के लिए नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। सोने का क्रूस बांधना है वो भी नहीं बोल रहे। क्रूस मतलब कष्ट, क्रूस मतलब वेदना, क्रूस मतलब अपमान, क्रूस मतलब निंदा। यीशु मसीह क्रूस सहा रबी रबूनी कर बोलने वाला लोगों के सामने निर्वस्त्र होकर यीशु मसीह क्रूस पर मरा। कारण मेरा और आपका लज्जा को हटाने के लिए पर यीशु मसीह उस दुख पूरा का पूरा सहन लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुख उठाया। मैं भी और आप भी हो सकता है प्रभु के लिए लज्जा का पात्र बन जाएगा दूसरे लोगों के सामने, लेकिन थकना नहीं। दुख उठाया। आखिरी में वो सातों पॉइंट हम लोग देखा है। सात परमेश्वर अप्रिशिएट कर रहा था। 2 का 3 का आखिरी में लिखा है तो नहीं थका। ये दुख उठाते वक्त भी थका नहीं, परिश्रम किया। परिश्रम से थकावट कभी आ जाते, लेकिन थक कर गिरा नहीं, थक कर गया नहीं। उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी आए, लेकिन थका नहीं। मेरे प्यारो, आप भी थकना नहीं। ये 7 गुण परमेश्वर इफिसुस का कलीसिया को तारीफ कर रहे हैं। इतना अच्छा बात है परमेश्वर के 7 गुण। मैं सोचा वो गुण में से हमको कुछ मिले तो कितना अच्छा हो सकते थे। 7 गुण उनके पास था, लेकिन एक गलती प्रभु ने ढूंढा। एक गलती परमेश्वर उनके लिए बोलने के लिए, एक गलती। 2 अध्याय के 4 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यही है प्रभु का कंप्लेंट। तेरे विरुद्ध में एक बात बोलना है, तूने तेरा पहला का प्रेम छोड़ दिया। झूठा भविष्यवक्ता आएंगे, उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कर हम लोग अभी पढ़ा है। इधर परमेश्वर बोलने वाले की कंप्लेंट, तुम्हारा पहला का प्रेम छोड़ दिया। हम जब उद्धार पाने वाला दिन थोड़ा याद है रही है, बपतिस्मा पाने वाला दिन हम याद रखेंगे, कितना आनंदित होते हैं। लेकिन अभी कैसा है? प्रभु में बढ़ रहे हैं या कम रहे हो रहे? बढ़ रहे तो अच्छा है। पाए बाइबल पढ़ने में बहुत उत्साह था, लेकिन अभी कैसे है? ध्यान दीजिए, प्रार्थना के लिए हम सब लोग समय निकालते थे, अभी कैसे है? पहला का प्रेम ठंडा हो गया, पहला का प्रेम छोड़ दिया। ये परमेश्वर का एक ही कंप्लेंट था, और कोई कंप्लेंट नहीं था। लेकिन एक ही कंप्लेंट ये 7 गुणों को कवर कर देते हैं। 7 अच्छी बातें बोलकर एक बात से पूरा का पूरा गया। परमेश्वर एक ही कंप्लेंट बोला, एक ही कंप्लेंट बोला, और परमेश्वर ने इनको
अभी भी वापस आने के लिए मौका दे रहे हैं। परमेश्वर अभी भी परमेश्वर वापस आने के लिए मौका दे रहे हैं। वापस आने के लिए परमेश्वर 3 मौका परमेश्वर दे रहे हैं 5वां वचन में। इसलिए स्मरण कर नंबर 1, इसलिए तुम स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। नंबर 1 स्मरण करना। क्या स्मरण करना है कहां पर गिरा है, गिर गया, इसलिए स्मरण करना, याद करना। नंबर 2 और मन फिरा। नंबर 2 है मन फिराना। स्मरण कर लिया कहां पर गिर गया, पता है गिरा हुआ जगह पर फिर से लेटते रहे तो उठने नहीं सकता है। मन फिराना, परमेश्वर कहते हैं मन फिराना और पहले के समान काम कर। तीसरा पहले के समान काम कर। तीसरा काम कर, पहला स्मरण कर, दूसरा मन फिरा, तीसरा काम कर। कलीसिया को प्रभु ने दे रहे हैं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है। मैं आपको जानने के लिए बहुत अवश्य है, इसलिए परमेश्वर बहुत दिन से मेरे अंदर ये भोज दिया, इसलिए मैं आपको बता रहे हैं। हम अपने आप को स्मरण करना, कहां पर गिरा है मेरा आत्मिक जीवन, कहां पर गिरा है, स्मरण के लिए उसी जगह पर नहीं है, गिरते नहीं रहना, उठावाना, मन फिराना, प्रभु से क्षमा मांगना, तौबा करना। तीसरा प्रभु देखा है कार्य करना, एक्शन में आना, पहला सा प्रेम में काम करना। 6वां वचन लिखा है 6। पर हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू नुकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा। एक और अच्छा बात प्रभु इधर बोले, 7 गुण बोलने के बाद एक अच्छी बात है, और एक बात बोले 8वां, तुम एक अच्छा और गुण है, तुम निकलुमियों का उपदेश को घृणा करता है। निकलुमियों का उपदेश, निकलुमियों का उपदेश क्या है? वो भी एक ग्रीक वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड मिलकर निकलोविया आ गया। निकोवा करकर एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है कब्जा करना या हराना। निकोवा वो ग्रीक पता आ गया। लाओस मतलब जन, लोगों को कब्जा करना, यह है निकोलोवियों का अर्थ ग्रीक मत में, उसका ओरिजिनल भी। परमेश्वर के लोगों को जाकर कब्जा कर पराजित करने के लिए शैतान आज भी काम कर रहे हैं। अब प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के समय पर निकलोवियों यानी ये लोग परमेश्वर के लोगों को कब्जा कर नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी आत्मा बहु ये मेरे प्यारे, परमेश्वर बोला मनुष्य सारे जगत को अपनाएंगे लेकिन अपनी आत्मा को नष्ट कर दे तो उससे क्या लाभ है? निकलोवियों का उपदेश इफिसुस का लोग घृणा करते थे, परमेश्वर बोला है मैं भी उसको घृणा करता हूं। निकलोवियों का उपदेश, उसको एक इतिहास भी है। अंत्योकिया में, अंत्योकिया कलीसिया, अंत्योकिया एरिया है, वहां पर एक व्यक्ति था, प्रेरित करके आते थे, उसने एक उपदेश दिया, उसका नाम निकोलस है। निकोलस, उस निकोलस ने एक उपदेश लेकर आकर कहा अगर पाप के बारे में हमको ज्यादा भोज होना चाहिए तो ज्यादा पाप करना। जैसे मान लीजिएगा, तो उदाहरण के लिए दारू के बारे में नहीं मालूम होते तो खूब दारू पी, उसके बाद में हम लोग को पता चलेगा उसमें से कैसे नुकसान होगा, हम दूसरे को बता सकते हैं। निकोलस वही प्रचार करते थे वहीं पर, लेकिन इफिसुस का कलीसिया बोलते हैं हम ये मानेंगे नहीं, हम ये मानेंगे नहीं। आज भी निकलोवियों का उपदेश बहुत आसानी से भर रहे हैं। लोग बोलेगा तो प्रभु में आओ, पैसा मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मिलेगा करके बोलेगा नहीं। स्वर्ग को छोड़कर बाकी सब कुछ मिलेगा, को एक चाहिए और ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा है? स्वर्ग का राज्य परमेश्वर हमें देने के लिए परमेश्वर कहा है
स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर की महिमा निकलों को उपदेश घृणा करना, हम भी घृणा करना है, परमेश्वर पहले से घृणा कर दिया, इसलिए सावधान रहना है। तमाम प्रकार के उपदेश आजकल आ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, तमाम लोग वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में एक पादरी की जगह पर बोल, अभी तुम्हारे अकाउंट में सबका मोबाइल ऐसे ले लो, 1000 रुपये का मोबाइल है, इसको पैसा नहीं चाहिए, बोला अभी हम प्रार्थना करेंगे 1 करोड़ रुपया अकाउंट में आया, किसी को फोन करने नहीं पहुंचा। आखिर में बाद में पता चला वो व्यक्ति लोन लिया HDFC में, आकर कहा तो वो आपको फोन करकर आपको कितना करोड़ चाहिए करके पूछ रहे थे। नहीं, HDFC बैंक में हम जाकर हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करते तो आज करते तो कल मिलेगा, आपको चाहिए तो ऐसे मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट दे देकर आपका हाथ खराब हो जाएगा। बस वही वो लेके आकर परमेश्वर ने दिया है करके बोलकर, झूठ बोलकर निकलोबियों को उपदेश उसको कर, प्रॉस्पेरिटी थियोरी। हम ध्यान रखें, परमेश्वर में अनुग्रह देगा, मेरे प्यारे आशीष देगा, लेकिन इस संसार में भी क्लेश भी है, याद रखिए। ये केवल मसीह जीवन एक फूल का बिस्तर नहीं है, कभी कभी कांटे वाला रास्ता भी मैं और आप जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहते है। हालेलुया, परमेश्वर मेरा साथ रहते है, परमेश्वर मेरा साथ रहते है, इसलिए निकलोगे तो उपदेश के पीछे मत जाना। आपको दिया वो उपदेश, परमेश्वर मुझे दिया वो फौज में पूरा का पूरा आपके ऊपर डाल दिया, आपकी आत्मा के लिए जिम्मेदार है। आखिरी वचन पढ़कर हम बंद करेंगे, 7वां वचन, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले। हमारे पास बहुत बड़ा 2 कान है, इस कान सबके पास है, लेकिन जो सुनना नहीं चाहिए सब सुनने अंदर रखते हैं, जो सुनना चाहिए इधर से कान उधर से छोड़ देते। दुनिया भर का हम जो नहीं सुनना चाहिए सब सुनते अंदर रखा। अभी भी पूछेगा 25 साल वाले 50 साल वाले क्या बोला, वो रिकॉर्ड है, लेकिन सुनने वाला जिसका अंत है पता नहीं क्या बोला उन्होंने, इतना सुन लिया। प्रभु यीशु ने कहा है जिसको कान हो वो सुन लो, यानी सुनने के लिए तो कान होना चाहिए, सुनने के एक मन होना चाहिए, वरना इस कान से कोई फर्क नहीं। आगे बढ़िए। सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाएगा वह उसे उस जीवन के पेड़ में से, उनको जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। जो जय पाएगा, मैं और आप जय पाना है, पराजित लोग नहीं, हम हारा हुआ नहीं है। कितना लोग हारा हुआ नहीं है, परमेश्वर को महिमा करें, हम जयवंत हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, we are more than conqueror। जयवंत क्या करते हैं, शत्रु को हरा देते हैं, जयवंत से भी बड़ा काम करने वाले क्या करते हैं, वो पराजित करने वाले को बोला है आगे से मेरा जूता पॉलिश करो, मेरा ये काम करो, जयवंत से भी बढ़कर, हालेलुया, हम जयवंत से भी बढ़कर, जो जय पाएगा, कैसे जय पाते हैं, कल मैंने बताया था, लेकिन पिछले संडे बताए थे, हालेलुया, हम यीशु मसीह के लहू के कारण हम जय पाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हम जय पाते हैं। उनको परमेश्वर जीवन का वृक्ष का फल खाने को, पहला आदमी आदम जीवन का वृक्ष का फल खो गया, पहला कलीसिया को परमेश्वर दे रहे प्रॉमिस, मैं जीवन का वृक्ष का फल खाने दूंगा। हालेलुया, पहला आदमी जीवन का वृक्ष का फल में से वंचित रहा, दूसरे आदमी यानी दूसरे आदम की वजह से पहला कलीसिया को परमेश्वर कह रहे थे, जो जय पाएगा मैं जीवन का वृक्ष का फल खाने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह एक दिन में हालेलुया प्रभु के राज्य में बुलाएगा, नित्य युग में प्रभु के राज्य में मिलेंगे। आज हम जो इस भूमि पर बहुत बड़ा कष्ट सहन रहे, वेदना सहन रहे, रोग है, बीमार है, तकलीफ है, निश्चिंत रहिए,
उस दिन प्रभु के राज्य में होंगे। हालेलुया। नित्य नित्य युग, वहां पर मृत्यु नहीं, मृत्यु और अधोलोकों को आग के झील में डाल दिया जाएगा। वो है आग का झील है, हालेलुया, अग्नि नरक होते हैं। वहां पर शैतान और शैतान का दूतों के लिए, हमारे लिए नहीं। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, हमारे आत्मा को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। उसमें मैं और आप दीर्घकाल नष्ट ना हो, इसलिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र को दे दिया। आइए हम रात की बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपना पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए, सारे संसार के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए संसार में दिया, हमसे प्रेम किया, हमें कलीसिया बनाया। पेंतिकोस्त का दिन से लेकर यीशु मसीह का आगमन तक कलीसिया है, कलीसिया है। पेंतिकोस्त का दिन में आरंभ हुआ, यीशु मसीह का आगमन के समय तक कलीसिया भूमि पर रहे। हम यीशु मसीह के आगमन के बाद कलीसिया के स्थान से एक और प्रमोशन मिलकर दुल्हन बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर एक दुल्हन बनेगी, एक दुल्हा यीशु आएगी। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा तेरे धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु तेरे धन्यवाद, ईश्वरों का परमेश्वर तेरे धन्यवाद, अति पवित्र परमेश्वर तेरे धन्यवाद, अद्भुत का परमेश्वर आपको धन्यवाद। हालेलुया। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर आपको धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपको कलीसिया को दिया हुआ खराब उपदेश के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, वचन पर चलने के लिए, सहायता के लिए। इफिसुस की कलीसिया के अंदर 7 अच्छे गुण थे, लेकिन एक बुरा गुण सारे अच्छे गुण को ढांप देता है। पहला प्रेम, ठंडा नहीं करना, पहला प्रेम छोड़ना नहीं। परमेश्वर हमारे पहला का प्रेम यहाँ कहीं भी कम हो गया, हम मन फिराने के लिए, स्मरण करने के लिए, स्मरण करने के लिए, मन फिराने के लिए, याद करने के लिए, पहला सब काम करने के लिए, सहायता के लिए, जय पाने वाले व्यक्ति बनने के लिए सहायता के लिए। हमें से हर एक लोग जय पाने वाला बनना है परमेश्वर। जीवन का वृक्ष का फल हमें चाहिए परमेश्वर। कृपा दी ऐसे धन्यवाद, सारी आदर महिमा प्रशंसा हम आपको दे देते हैं। इस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन।